गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम सब ने बात करी थी ब्रीड की टर्मिनोलॉजी और हाउसिंग के बारे में। ब्रीड की टर्मिनोलॉजी के अंदर पढ़ा था अलग अलग ब्रीड्स में अलग अलग टर्म्स में क्या बोला जाता है, किस प्रकार से होता है, स्टेराइल और इसको कैस्टर्ड मेल को क्या बोलते हैं, मेल फीमेल, इनके किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, न्यूबॉर्न बेबी को क्या बोला जाता है। हम सब ने पिछली क्लास में ब्रीड से रिलेटेड, एनिमल की ब्रीड से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी, 5 अपन ने ब्रीड पढ़ी है, 5 पढ़ी है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, इन सबकी टर्मिनोलॉजी हम सब ने देखी थी। मैंने एक टर्मिनोलॉजी आपको एडवांस में करवाई थी, वो चिकन की भी थी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चिकन, जिसको आप मुर्गी बोलते हो। स्टार्ट करने से पहले हम इसके सारे के सारे ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन चिकन। सबसे पहले इसका देखते हैं साइंटिफिक नेम। इसका साइंटिफिक नेम देखें अपन, साइंटिफिक नेम देखें। साइंटिफिक नेम जिसको मैंने बहुत बार लिख चुका हूँ, उसको बोलते हैं वैज्ञानिक नाम। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी आपको साथ साथ याद करनी पड़ेगी। उसका वैज्ञानिक नाम है चिकन का गैलास डोमेस्टिकस। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखवा रहा हूँ, गैलास डोमेस्टिकस इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि हर बार सेकंड पॉइंट अपना रहता है इसके गुण सूत्रों की संख्या। इसके गुण सूत्रों की संख्या 2n बराबर क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, 78 होगी, 78 होगी। हम बात करें रजिस्टर्ड ब्रीड की, यानी इसकी जो रजिस्टर्ड कितनी ब्रीड है, रजिस्टर्ड ब्रीड कितनी है, तो हम बात करेंगे सर इसकी रजिस्टर्ड ब्रीड 19 है। कितनी है, 19 है सर। रजिस्टर्ड ब्रीड कितनी है, 19 है। नेक्स्ट हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक मुर्गियाँ कहाँ पाई जाती है। सर्वाधिक मुर्गियाँ अपन इंडिया में बात करें तो कहाँ पे पाई जाती है, तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है। सर्वाधिक मुर्गियाँ भारत में तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है। और सर्वाधिक अंडे, नेक्स्ट बात करता हूँ, सर्वाधिक अंडे कौन सा राज्य प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है, सर्वाधिक अंडा कौन सा राज्य उत्पादन करता है, उसमें हम लिखेंगे आंध्र प्रदेश, उसमें हम लिखेंगे आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक अंडे, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक अंडे कहाँ से होते हैं सर, अजमेर से होते हैं। अजमेर से होते हैं, क्यों होते हैं, अजमेर में सबसे ज़्यादा चिकन ये पोल्ट्री फार्म होते हैं, इसी वजह से सर्वाधिक अंडे होते हैं। इसी रीजन की वजह से अजमेर को एग्स बास्केट, ये इसके एज बास्केट यानी अंडों की टोकरी भी बोला जाता है। राजस्थान में अंडों की टोकरी किसे बोला जाता है, तो हम लिखेंगे राजस्थान में अंडों की टोकरी अजमेर को बोला जाता है। सर्वाधिक मुर्गियां भारत में कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक मुर्गियां भारत में पाई जाती है तमिलनाडु के अंदर। और सर्वाधिक अंडे कौन से स्टेट प्रोड्यूस करता है, उत्पादन होता है, आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। रजिस्टर्ड ब्रीड कितनी है, 19 है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 78 है। और बोटनी ये साइंटिफिक नेम क्या है, गैलास डोमेस्टिकस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ हैन, यानी इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, फ्लॉक्स बोला जाता है।
फ्लॉक्स बोला जाता है, मुर्गियों के समूह को फ्लॉक्स बोला जाता है। इनका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? बॉडी टेम्परेचर होता है 106 फ़ारेनहाइट, और हम बात करें तो 41.2 सेंटीग्रेड होता है। दोनों प्रकार के आपको पूछ सकता है। सबसे पहले पूछेगा इसके अंदर फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो हम बात करेंगे सर फ़ारेनहाइट के अंदर 106 डिग्री बॉडी टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर सेंटीग्रेड के अंदर से 41.2 सेंटीग्रेड बॉडी का टेम्परेचर होता है। जो मुर्गियों के अंदर जो बंदीय नर होते हैं उनको कैपोन बोला जाता है। बंदे नर होते हैं उनको कैपोन बोला जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करें हैन में मुर्गी या चिकन में हम बात करें तो सर ये 3 प्रकार से इनको क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले करते हैं बॉयलर्स, रोस्टर्स। तीसरी में बात करूं लेयर्स। क्या नाम है? लेयर्स। तीसरी की मैं बात करूं तो लेयर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सर बॉयलर किसको बोलेंगे। सर बॉयलर किसको बोला जाता है? बॉयलर में आपको बता दूं जो मुर्गियां और मुर्गे 6 से 8 वीक यानी 6 सप्ताह से 8 सप्ताह के बीच में होते हैं उनको बॉयलर बोला जाता है। तो हम इनकी एज की बात करें सर, इनकी आयु कितनी होगी, तो मैं आपको आयु मैंने बताई है 6 से 8 वीक, 8 सप्ताह, 6 से 8 सप्ताह के बीच में इनकी आयु होती है। इनका बॉडी वेट कितना होता है? इनका बॉडी वेट होता है 2.5 से 3 किलो तक के ये होते हैं। इनको बॉयलर्स बोला जाता है। पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन में 8 सप्ताह के बाद में मुर्गियों को पालना हानिकारक होता है। इसका रीजन बताऊं, क्योंकि 8 सप्ताह के बाद में मुर्गियों की डाइट बढ़ जाती है, डिजीज होने लगती है। नेक्स्ट हम बात करें इतना प्रोडक्शन नहीं होता है, इसी वजह से मुर्गियों को अधिकतर 8 सप्ताह से पहले उनको मार्केट में बेचा जाता है, जिससे कि उनसे मांस प्राप्त कर सकते हैं। बॉयलर्स की मैं बात करूं तो बॉयलर्स मीट पर्पज यानी बॉयलर्स मांस के लिए पाला जाता है। मांस के लिए पाला जाता है। 8 सप्ताह के बाद में इसको नहीं पालना होता है, हानिकारक होता है। उससे पहले हम इसको मार्केट में बेच सकते हैं। हानिकारक का मतलब आपको बताऊं, इससे आप अधिक लाभ प्राप्त नहीं करोगे। जितनी कॉस्ट आएगी मतलब जितना इनकमिंग होगा उतना का उतना आउटपुट होगा। इसी वजह से ये अधिकतर बेनिफिशियल नहीं होता 8 सप्ताह के बाद में। नेक्स्ट में बात करूं रोस्टर्स की बात करूं तो रोस्टर्स क्या होता है? टाइप ऑफ ब्रॉयलर यानी एक प्रकार का यह भी ब्रॉयलर होता है, पर इसमें फर्क कहाँ पे आता है? इसमें डिफरेंट कहाँ पे होता है? डिफरेंट होता है। बॉयलर की जो एज होती है 6 से 8 सप्ताह तक होती है, उसका वेट होता है 2.5 से 3 kg तक होता है, जबकि
रोस्टर की जो एज होती है वो 9 से 12 वीक, 9 से 12 सप्ताह तक होती है। यह भी एक बॉयलर्स का प्रकार है। रोस्टर से 9 से 12 सप्ताह तक के मुर्गे और मुर्गियों को बोला जाता है, जबकि बॉयलर 6 से 8 सप्ताह तक के बोला जाता है। हम बात कर रहे हैं लेयर्स। लेयर्स का मतलब होता है जिससे कि एग्स का प्रोडक्शन होता है, अंडों का उत्पादन होता है। हम उसको, जिससे कि अंडों का उत्पादन होता है, इसे हम बोलते हैं लेयर्स। लेयर्स की जो एज होती है, आयु होती है, लेयर्स की जो आयु होती है वो 20 से 22 वीक, यानी 20 से 22 सप्ताह तक के ऊपर के जो होते हैं उनको लेयर्स बोला जाता है। इसी एज में 20 से 22 सप्ताह में मुर्गियों में अंडे उत्पादन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, अंडे उत्पादन करने लग जाते हैं। और ये लास्ट कब तक करते हैं? लास्ट 72 वीक, यानी 72 सप्ताह तक ये अंडे का उत्पादन करते हैं। उसके बाद में मुर्गियां अंडों का उत्पादन नहीं करती हैं। 72 सप्ताह के बाद की जो मुर्गियां होती हैं, 72 सप्ताह के बाद में, जिससे कि उनका अंडे का उत्पादन बंद हो चुका होता है, वो अंडे उत्पादन नहीं करती है, उन मुर्गियों को हम बोलते हैं ब्रूडी हैन। उनको हम बोलते हैं ब्रूडी हैन। ये आप पॉइंट याद रखना। ब्रूडी हैन किनको बोला जाता है? ब्रूडी हैन आप एक टर्म्स काम में समझ सकते हो। ब्रूडी का मतलब बूढ़ी आप ले सकते हो। जो मुर्गियां जिनसे कि अंडों का उत्पादन नहीं किया जाता है, अंडों का उत्पादन बंद हो गया है, उन मुर्गियों को ब्रूडी हैन बोला जाता है। ब्रूडी हैन की आयु होती है 72 सप्ताह के बाद की ऊपर की जो आयु है ब्रूडी हैन की होती है। अंडे उत्पादन 20 से 22 वीक तक होने लगते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं, आपको एक पॉइंट मुर्गियों के अंदर मैं बात करूं आपके CARI, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र, हिंदी में इसका नाम है। हिंदी में भी मैं लिख देता हूं इसका नाम है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था या केंद्र इंस्टीट्यूट आप बोल सकते हो। वो कहाँ पे है उसका हम याद करेंगे सर, वो हो इज्जतनगर में है। इज्जतनगर कहाँ पे है? इज्जतनगर सर उत्तर प्रदेश के अंदर है। यह आपको पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद करना पड़ेगा। CARI सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? इज्जतनगर के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुर्गियों के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ब्रीड्स की क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो उसमें यह होता है कि जो मेजर क्लासिफिकेशन होता है मुर्गियों का, वो कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी ब्रीड पाई जाती है, इसके अकॉर्डिंग मुर्गियों का क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहले क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं अमेरिका, सबसे पहले क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो अमेरिका, सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं।
अमेरिका वे मुर्गियां जो अमेरिका रीजन यानी अमेरिका क्षेत्र के आसपास पाई जाती है, उन सभी मुर्गियों को अमेरिकन क्लास के अंदर रखा जाता है। इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के आसपास के रीजन यानी क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है उसको इंग्लिश क्लास वाली मुर्गियां बोलते हैं। मेडिटेरियन का आप भूमध्य सागरीय, क्या लिखोगे आप? भूमध्य सागरीय भी आप लिख सकते हो। इनके आसपास के जो क्षेत्रों में पाई जाती है जैसे कि स्पेन, इटली, इनके अंदर पाई जाने वाली को मेडिटेरियन बोला जाता है। आगे आती है एशियाटिक क्षेत्र में, जो एशियाटिक इनके अंदर पाए जाने वाले मुर्गियों को एशियाटिक क्लास मुर्गियों के अंदर रखा जाता है। ये आपको 4 इंपॉर्टेंट क्लास पढ़नी है। सबसे पहले हम बात करें अमेरिका क्लास की कौन कौन सी मुर्गियां हैं, इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बात करूं तो आपको अमेरिका क्लास की मुर्गियों के बारे में बात करूं। रोड आइसलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर वाइनेडॉट, जर्सी जायंट, उसके बाद में पॉलीमाउथ रॉक, डोमिनिक्यू, स्किलियन बटरकफ, डक आई, ये सारी की सारी जो मुर्गियां हैं वो अमेरिकन क्लास यानी अमेरिकन क्षेत्रों के अंदर पाई जाती हैं, इसीलिए इनको अमेरिकन क्लास मुर्गियां बोला जाता है। आप सबको नाम याद रखने पड़ेंगे क्लासिफिकेशन के अंदर। रोड आइसलैंड रेड कहाँ की मुर्गी है? अमेरिका की है। न्यू हैम्पशायर कहाँ की? अमेरिका की है। वाइनेडॉट कहाँ की? अमेरिका की है। जर्सी कहाँ की? अमेरिका की है। पॉलीमाउथ कहाँ की? अमेरिका की है। जो मैं आपको 5 ब्रीड इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ उनको याद रखना है। रोड आइसलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, वाइनेडॉट, जर्सी जायंट, पॉलीमाउथ रॉक, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं अमेरिका क्लास के अंदर, आपको याद करनी है। मैं आपको इसके याद करने का एक छोटा सा तरीका जिसको शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं मैं लेके आया हूँ। बात करते हैं हम शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है अमेरिका से बापू न्यू जर्सी खरीदना रो प्लान बनाओ। ट्रिक है, आपको याद हो तो ठीक है, यदि आप याद कर सकते हो सर हमें ऐसे याद हो जाएगी तो आप इससे याद करो, नहीं तो छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। अमेरिका से बापू न्यू जर्सी खरीदना रो प्लान बनाओ, ये छोटी सी टर्म्स है, इसको कैसे याद करते हैं देखो। सबसे पहले अमेरिका से मतलब अमेरिकन रीजन की सारी ब्रीड्स का नाम आएगा इसमें। ब्यापू में हम लिखेंगे बियॉन्ड डॉट, सबसे पहले बियॉन्ड डॉट लिखेंगे। न्यू में हम लिखेंगे न्यू हैम्पशायर, इसके अंदर लिखेंगे न्यू का। जर्सी के अंदर अपन लिखेंगे जर्सी जायंट लिखेंगे। रो में हम लिखेंगे रोड आइसलैंड रेड। उसके बाद में प्लेन में हम लिखेंगे पॉलीमाउथ, प्लेन में लिखेंगे पॉलीमाउथ रॉक। ये छोटी सी ट्रिक है,
आपको जिस प्रकार से याद हो वैसे याद करो। कोई कहता है सर मेरे पास दूसरी ट्रिक है, आप उससे याद करो। अपना मेन पर्पज़ है अपने जो क्लास की जो ब्रीड्स है उनको हम आइडेंटिफाई कर सके, सर कौन से ब्रीड कौन सी क्लास की है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हैंड ब्रीड्स के अंदर अधिकतर इनके ओरिजिन पैलेस और इनके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट मैं बात करूं इसके अंदर रोड आइसलैंड रेड की बात करते हैं हम। सबसे पहले हम इसकी बात करें तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, सर ये मुर्गी कहाँ की है। ये मुर्गी है सर अमेरिका की है, अमेरिका रीजन की मुर्गी है, अमेरिकन रीजन की मुर्गी है। इसकी अमेरिकन रीजन की मुर्गी है। इसका जो वजन होता है मेल के अंदर होता है, इसका वजन होता है मेल के अंदर होता है 3.8 और फीमेल के अंदर होता है 3 kg इसका वजन होता है। नेक्स्ट इसमें मैं बात करूं इसकी जो कॉम्ब होती है, कॉम्ब का मतलब होता है कलंगी, कॉम्ब का मतलब होता है कलंगी। इसमें जो कॉम्ब होती है कलंगी होती है वो रोज के समान होती है, यानी गुलाब के समान होती है। आप देख सकते हो उसकी जो कलंगी है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है रोड आइसलैंड रेड में इसकी जो कॉम्ब है कैसी होती है। रोड आइसलैंड में जो कॉम्ब होती है, रेड में जो कॉम्ब होती है वो गुलाब के रोज के समान होती है। अमेरिकन रीजन की है, मेल होता है 3.8 kg का, फीमेल होती है 3.3 किलो की। इसके अंदर ये जो पॉइंट आपको याद रखने हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें जो कॉम्ब होती है वो गुलाब के समान होती है, रोज के समान होती है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें इसके देखो एक एक की मैं आपको पिक बताऊं। अमेरिका की रोड आइसलैंड रेड की ऐसी दिखती है मुर्गी। इसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके चौथा कैरेक्टर है, इसमें पैरों पर लेग्स पे हेयर पाए जाते हैं जिसको आप फर बोलते हो, ठीक है। ब्लैक कलर की होती है, काले कलर की होती है। हम इसके अंदर देखेंगे। नेक्स्ट आपको ब्रीड है, ये सारी की सारी ब्रीड्स की मैं आपको थोड़ी सी इमेज बताऊं जिससे आपको आइडिया हो जाए कि सर कौन सी ब्रीड कैसे दिखती है। वाइनाडोट इस प्रकार से दिखती है, ऐसा इसका कलर होता है, धब्बेदार चित्रदार इसका कलर होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं पॉलीमाउथ रॉक इस प्रकार की होती है, वाइट में भी होती है और इसमें भी होती है। ये सारी की सारी ब्रीड थी अमेरिकन रीजन की जो ब्रीड थी वो सारी की सारी अपन ने देख ली है कौन सी ब्रीड कैसी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीमाउथ रॉक की। पॉलीमाउथ रॉक की मैं बात करूं आपको तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है कि सर ये कहाँ की है, ये ब्रीड अमेरिकन क्लास की है। सबसे पहला पॉइंट, सर ये ब्रीड बिग साइज ब्रीड है, ये ब्रीड बिग साइज ब्रीड है। सबसे बड़ी साइज में जो ब्रीड है, सबसे बड़ी ब्रीड है पॉलीमाउथ रॉक है। इसी वजह से इसको कमर्शियल यानी व्यापारिक दृष्टि से पाला जाता है, वो भी किसके लिए, मांस के लिए। इस ब्रीड को मांस के लिए व्यापारिक दृष्टि से पाला जाता है। मांस के लिए जो ब्रीड पाली जाती है उसको हम बोलते हैं बॉयलर्स। इस मुर्गी का जो वजन होता है 4.3 किलो तो सर मेल का होता है, और 3 किलो जो वजन होता है वो होता है फीमेल का। आपको ये छोटे छोटे से पॉइंट याद रखने हैं। पॉलीमाउथ रॉक का सबसे पहले अमेरिकन क्लास की ब्रीड है, सबसे बड़ी ब्रीड है, बिग साइज है, इसीलिए कॉमर्शियल पर्पज यानी व्यापारिक दृष्टि से पाली जाती है, मांस के लिए पाली जाती है। 4.3 किलोग्राम तो मेल का वजन होता है, 3 किलोग्राम फीमेल का वजन होता है।
नेक्स्ट हम बात करें, मैंने आपको 2 ब्रीड इसके अंदर कराई, अमेरिका के अंदर इंपॉर्टेंट ब्रीड मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो ब्रीड थी मैंने रोड आइसलैंड रोड बताई थी आपको, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रीड थी, मैंने आपको बता दी है रोड आइसलैंड रेड की। उसके बाद में सेकंड जो ब्रीड थी मैंने आपको बताई पॉलीमोथ रॉक। नेक्स्ट हम बात करें इंग्लिश क्लास की ब्रीड की मैं बात करूं, इंग्लिश क्लास ब्रीड की मैं बात करूं, सबसे पहले एस्ट्रोलॉर्प। इंग्लिश क्लास में कौन कौन सी ब्रीड्स आती है? एस्ट्रोलॉर्प आती है, कॉर्निश आती है, कॉर्निश को बोलते हैं रेड कॉर्निश बोलते हैं, कॉर्निश को बोलते हैं रेड कॉर्निश। ऑर्फिंगटन आती है, सुसेक्स आती है, ऑर्फिंगटन, सुसेक्स, रेड कॉर्निश। और इसका मैं आपको बताऊं, एक जो ब्रीड आती है उसको बोलते हैं रेड कैप। ये सारी की सारी ब्रीड है, उससे बोलते हैं इंग्लिश क्लास की ब्रीड होती है। इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लैंड रीजन, इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लैंड रीजन के अंदर पाई जाने वाली को हम बोलते हैं इंग्लिश क्लास ब्रीड। अब इसको ट्रिक याद करने की है, सर कौन सी ब्रीड कौन से क्लास में, इसकी एक ट्रिक आपको बताऊं। आपको ऐसे ऑर्डिनरी याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं एक छोटी सी ट्रिक है मैं आपको बताऊं जो लिख के लाया हूं मैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिक की। इंग्लिश वाली आशा रेडी की कैप ऑस्ट्रिया से लाए। इंग्लिश वाली आशा रेडी यानी इंग्लिश वाली आशा रेडी की कैप ऑस्ट्रिया से लाए। मैं आपको इसके अंदर बात करूं, इंग्लिश वाली का मतलब है इंग्लैंड रीजन या इंग्लिश क्लास की जो ब्रीड है उसके लिए इंग्लिश वाले वर्ड काम में लिया है। आशा का अपन ने इसके अंदर वर्ड काम लिया है एस्ट्रोलॉप आशा का होगा। रेडी का मतलब हमने काम लिया है रेड कार्निस। रेडी यानी इसमें रेडी के अंदर आप देख रहे हो रेडी के अंदर देख रहे हो रेड आता है, तो रेड कॉर्निस हमने वहां पे काम लिया है। कैप के अंदर हमने काम लिया है रेड कैप। ऑस्ट्रिया में हमने काम लिया है, ऑस्ट्रिया एज इट इज नहीं लिखा जाता है इसलिए हमने काम लिया है ऑर्फिंगटन। ऑस्ट्रिया का मतलब होगा ऑर्फिंगटन, और से ऐसे हम हिंदी में लिखते हैं इसीलिए इसको हम लिखेंगे ससेक्स। ये छोटी सी ट्रिक है, आपको यदि आपकी इच्छा हो तो इससे याद करो, नहीं तो आप आपकी जैसी मर्जी हो वैसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूं कॉर्निश की हम बात करते हैं। एक आपको पॉइंट बताना भूल गया था मैं, रोड आइसलैंड रेड का जो क्रॉस है वो किस से मिलकर बनी है? रोड आइसलैंड रेड किस से बनी है? रोड आइसलैंड रेड का क्रॉस है वो आपको याद रखना है किस से बनी है क्रॉस। मैं आपको हिंदी में लिख देता हूं यहाँ पे। सबसे पहले मलाया, सेकंड लेगहॉर्न, थर्ड की मैं बात करूं तो एशियाटिक यानी MLA एशियाटिक ब्रीड यानी लेगहॉर्न। तीन क्रॉस से मिलकर बनी है मलाया, लेगहॉर्न और एशियाटिक ब्रीड। ये थोड़ा क्रॉस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार देख के जाना। इसको याद करने की ट्रिक है रोड आइसलैंड रेड में याद करने की ट्रिक है मलाया। इसको और कर सकते हैं MLA। M का मतलब मलाया, L का मतलब लेगहॉर्न, A का मतलब एशियाटिक ब्रीड।
बात करते हैं हम रेड कॉर्निस। आपको मैंने बताया है, इंग्लिश वाली क्लास बताई थी, इसकी एक एक की मैं फोटो बताता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको इसको पॉइंट करवाते जाऊंगा। हम बात करते हैं कॉर्निस की। कॉर्निस की मैं बात करूं कॉर्निस की हम बात करें तो सबसे पहले इसका ओरिजिन पैलेस देखते हैं। ओरिजिन पैलेस कौन सा है सर? ओरिजिन पैलेस इंग्लिश है, इंग्लिश या इंग्लैंड क्लास की ब्रीड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर सर कौन सा क्रॉस है? सर मलाया है, असील है और इंग्लैंड की फाइटर ब्रीड है। इंग्लैंड की फाइटर ब्रीड, इन तीन प्रकार से ये मिलकर ये जो ब्रीड बनती है हम इसको बोलते हैं कॉर्निस। सर इसकी एक विशेषता, इस ब्रीड के अंदर जो कॉम्ब होती है वो पी समान होती है, यानी मटर के समान होती है। इसकी जो कॉम्ब होती है वो मटर के समान होती है। 3-4 पॉइंट इसको याद रखना है आपको। क्रॉस याद रखना है, कहाँ पाई जाती है, कॉम्ब कैसी होती है, ये 3 से 4 पॉइंट आपको याद करने होंगे। इंग्लिश में रेड कॉर्निस इस प्रकार से दिखती है। रेड कॉर्निस मेडिटेरियन इसकी जो तीसरी क्लास आती है इसको बोलते हैं मेडिटेरियन, यानी भूमध्य सागरीय। आप क्या बोलते हो हिंदी में? भूमध्य सागरीय। लिख देता हूं मैं, भूमध्य सागरीय। इसकी जो ब्रीड है कौन कौन सी है? सबसे पहले लेगहॉर्न है, मिनोरका है, एनकोना है और ये एंडालुसियन है और कैटालाना है। एंडालुसियन एंड कैटालाना है। सबसे इंपॉर्टेंट ब्रीड आपको 3 याद करनी है। मिनोरका, सबसे इंपॉर्टेंट 3 ब्रीड याद करनी है, मिनोरका, लेगहॉर्न, एनकोना। ये तीनों ही मेडिटेरियन रीजन में सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट ब्रीड है। इसकी मैं तीनों की विशेषता बता दूं। मिनोरका जो ब्रीड है कहाँ पाई जाती है? स्पेन के अंदर पाई जाती है। मिनोरका ब्रीड स्पेन के अंदर पाई जाती है। सबसे छोटी ब्रीड होती है वो मिनोरका होती है। सबसे छोटी ब्रीड कौन सी होती है? मिनोरका होती है। लेगहॉर्न की मैं बात करूं, ये इसकी मैंने आपको मिनोरका का मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। कहाँ पाई जाती है? स्पेन के अंदर पाई जाती है। क्लास कौन सी होती है? मेडिटेरियन क्लास होती है। हम इसकी बात करें, सबसे छोटी ब्रीड होती है। नेक्स्ट मैं पॉइंट की बात करूं एनकोना कहाँ पाई जाती है? एनकोना भी स्पेन के अंदर पाई जाती है। लास्ट ब्रीड जो रह गई लेगहॉर्न है। लेगहॉर्न मैं आपको समझाऊं, लेगहॉर्न कहाँ की है? इटली की ब्रीड है। लेगहॉर्न कहाँ की ब्रीड है? इटली की ब्रीड है। कौन से क्लास की ब्रीड है सर? मेडिटेरियन क्लास की ब्रीड है। सबसे पहले ओरिजिन पैलेस इटली आ गया। इस ब्रीड की विशेषता बताऊं आपको, वाइट कलर की और एकदम प्योर और क्लीन, मतलब यह साफ सुथरी ब्रीड होती है और वाइट कलर के अंदर ब्रीड होती है। कॉम्ब रेड कलर होती है, कॉम्ब इसकी लाल रेड होती है। सबसे ज़्यादा यानी हाईएस्ट एग प्रोडक्शन, यानी सबसे ज़्यादा अंडों का उत्पादन कौन करती है? तो लेगहॉर्न करती है। कितने करती है? 260 अंडों का उत्पादन करती है। 260 अंडों का उत्पादन करती है।
लेग ऑन। और नॉर्मल जो मुर्गी होती है वो 80 से 90 अंडे, यानी जो इंडिया की जो ब्रीड्स होती है वो 80 से 90, या नॉर्मल जो ब्रीड होती है लेग ऑन के अलावा 80 से 90 अंडे देती है। ओनली एंड ओनली लेग ऑन है वो सबसे ज़्यादा 260 अंडे देती है, 260 अंडे देती है लेग ऑन। इसकी हम और बात करें तो प्रति व्यक्ति अंडों का कंजप्शन यानी कितना चाहिए उनको, 79 अंडे चाहिए होते हैं। एक आदमी के साल भर में 79 यानी 80 के आसपास अंडे आदमी खाता है अपने जीवन में। एवरेज ये डाटा है पर कैपिटा पर एनम। बात करते हैं मास कितना होता है, मास होता है सर 0.85 kg, यानी ये पर एनम पर कैपिटा है, ये जो इसका डाटा है 0.85 kg होता है। नेक्स्ट हम बात करें लेग हॉर्न इंडिया के अंदर कब आई थी? लेग हॉर्न इंडिया के अंदर 1920 1920, आपने मूवी भी देखी होगी, हॉन्टेड मूवी है, भूत की मूवी है। 1920 के अंदर लेग हॉर्न इंडिया के अंदर आई थी और 1835 अमेरिका के अंदर आई थी। अमेरिका के अंदर 1835 के आसपास जो हुआ था इसका, और इंडिया के अंदर 1920 के अंदर आई थी। आपको दोनों के दोनों पॉइंट याद करने पड़ेंगे, 1835 और 1920। ये लेग ऑन है, सबसे ज़्यादा अंडे देती है, 260 देती है। 1920 के अंदर भारत के अंदर आई थी और कॉम्ब रेड कलर की होती है, वाइट कलर की होती है। एसिटिक की बात करें, एसिटिक क्लास की हम बात करते हैं। एसिटिक क्लास की बात करें, मैंने आपको 3 क्लास करवा दी है, अमेरिकन क्लास, इंग्लिश क्लास, मेडिटेरियन क्लास। चौथी क्लास की बात करते हैं एसिटिक क्लास। एसिटिक क्लास से हम बात करते हैं उसके अंदर कौन कौन सी ब्रीड आती है, तो हम देखते हैं। सबसे पहला आती है ब्रह्मा, कोचिन, लैंगशान और सुमित्रा। ये चारों के चारों ब्रीड आती है। इंपोर्टेंट ब्रीड आपके ब्रह्मा, कोचिन, लैंगशान, ब्रह्मा, कोचिन, लैंगशान। अब इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक है, आपकी इच्छा हो तो आप देखना, नहीं तो आप ऐसे भी वर्बली भी याद कर सकते हो। एशिया का मतलब हो गया, एशिया से का मतलब हो गया एशिया की जो क्लास की ब्रीड है उसमें सबसे पहला आ गया ब्रह्मा। इसकी ट्रिक है एशिया से ब्रह्मा जी को लाए, एशिया से ब्रह्मा जी को लाए। एशिया से मतलब एशियाटिक, ब्रह्मा जी को मतलब ब्रह्मा ब्रीड है। को का मतलब हो गया कोचिन, को का मतलब हो गया कोचिन। लाए का मतलब हो गया लैंगशान, लाए का मतलब हो गया लैंगशान। यानी इसकी ट्रिक है एशिया से ब्रह्मा जी को लाए। एशिया का मतलब एशिया से मतलब एशियाटिक, ब्रह्मा का मतलब ब्रह्मा, को मतलब कोचिन, लाए का मतलब लैंगशान। ये सारी की सारी जो ब्रीड है एशियाटिक रीजन की ब्रीड है। कोचिन इस प्रकार की दिखती है। अब हम बात करते हैं इंडियन ब्रीड्स की। मैं बात करूं, इंडियन ब्रीड्स का मतलब होता है जो इंडिया के अंदर पाई जाती है, इंडिया के अंदर पाई जाती है उसको सारी की सारी इंडियन ब्रीड्स, चिकन ब्रीड्स के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे इम्पोर्टेंट ब्रीड है कड़कनाथ। सबसे इम्पोर्टेंट ब्रीड है कड़कनाथ। सबसे इम्पोर्टेंट ब्रीड है कड़कनाथ। असील, उसके बाद में असील और चितागोंग, ऐसे ये तीनों इम्पोर्टेंट है। आप इसके अंदर और सारे याद कर सकते हो। कड़कनाथ है, असील है, निकोबेरी है, पंजाब ब्राउन है, अलंकेश्वर है, कश्मीर फावरोला है, मीरी है। ये सारी की सारी इंडिया की है। एक इसके अंदर आप याद कर सकते हो प्रतापधन जो ब्रीड है वो अपने राजस्थान के RCA यानी राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर MPVUT से ये जो ब्रीड है वो हमारे गुरुजी जो हमारे कॉलेज के डीन थे उन्होंने इस ब्रीड को, प्रतापधन को इंट्रोड्यूस किया था
प्रतापधन को इंट्रोड्यूस किया था हमारे गुरुजी ने, उनका नाम है डॉक्टर SP टेलर सर, सत्य प्रकाश टेलर सर ने प्रतापधन को इंट्रोड्यूस किया था उदयपुर के अंदर, RCA के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट ब्रीड है, प्रतापधन भी है। इंडियन ब्रीड की बात कर रहे हैं, कड़कनाथ, असील, निकोबेरी, अलंकेश्वर, कश्मीर फेरोला, चितागोंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको याद करने की ट्रिक बताऊं तो हम इसको याद कर सकते हैं कि घर की असली कड़क चटनी, घर की असली कड़क चटनी, घर मतलब अपने इंडिया की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है इसीलिए इसको घर लिया है। असली, असली मतलब असील, असील, असली का मतलब असील, कड़क का मतलब हो गया कड़कनाथ, कड़क का मतलब कड़कनाथ, और चटनी का मतलब हो गया चितागोंग, चितागोंग। ये सारी की सारी ब्रीड है वो इंडियन चिकन ब्रीड्स की है, इंपॉर्टेंट ब्रीड्स है, कड़कनाथ, असील, चितागोंग और प्रतापधन, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट ब्रीड्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने आपको इंपॉर्टेंट ब्रीड थी प्रत्येक यानी एवरी क्लास के अंदर जो इंपॉर्टेंट ब्रीड थी मैंने आपको करवा दी है। रेड कॉर्निश करवाई है, मिनोरका करवाई है, उसके बाद में मैंने आपको मिनोरका करवाई है, लेगॉन करवा दी है, रोड आइसलैंड रेड करवा दी है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट जो ब्रीड्स थी मैंने आपको करवा दी है। नेक्स्ट हम इंडियन चिकन्स के अंदर बात करें तो कड़कनाथ, कड़कनाथ की हम बात करें, कड़कनाथ को हम काली मासी भी बोलते हैं, कड़कनाथ को हम काली मासी भी बोलते हैं। काली मासी बोलने का रीज़न है क्योंकि ये ब्रीड्स पूरी की पूरी काली होती है, इसकी कोम्ब यानी उसकी कलंगी, इसके पैर, इसके पंख, इसकी चोंच सारी की सारी काले कलर की या डार्क ब्राउन कलर की होती है, या डार्क ब्राउन कलर की होती है। इसी वजह से हम इसको काली मासी बोलते हैं। काली मासी कहाँ पे पाई जाती है? काली मासी MP के अंदर पाई जाती है, मध्य प्रदेश के अंदर काली मासी पाई जाती है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी काली मासी झाबुआ डिस्ट्रिक्ट MP में पाई जाती है। इसमें ये पूरी की पूरी ब्रीड काली होती है और इसके जो अंडे होते हैं, जो एग्स होते हैं वो भी ब्लैक टू ब्राउन यानी काले होते हैं, काले और डार्क भूरे कलर के जो इसके अंडे होते हैं काली मासी कड़कनाथ के होते हैं। इन अंडों के अंदर और इसके मांस के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है 25%। इंडियन ब्रीड है कड़कनाथ। असील, असील ये ब्रीड है, असील ब्रीड, असील ब्रीड इस प्रकार से दिखती है। असील ब्रीड को हम, ये ब्रीड उड़ीसा के अंदर पाई जाती है, ये ब्रीड उड़ीसा के अंदर पाई जाती है। इस ब्रीड को असील ब्रीड को गेम बर्ड भी कहा जाता है। असील ब्रीड को गेम बर्ड बोला जाता है। गेम बर्ड क्यों बोला जाता है मैं आपको बताऊं। गेम बर्ड बोला जाता है क्योंकि ये जो ब्रीड है ये फाइटिंग के लिए काम में आई जाती है। ये ब्रीड, इस ब्रीड का उपयोग उड़ीसा के लोगों में एक दूसरे दो मुर्गियों को या दो मुर्गे को आपस में लड़वाने के लिए काम में लिया जाता है। वहाँ पे एक गेम होता है, इसीलिए असील मुर्गी को फाइटर बर्ड या गेम बर्ड भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, क्या चिकन से उसके ऊपर किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी है। सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी लेगॉन है। सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी लेगॉन है। कितने अंडे देती है सर? 260 अंडे देती है। सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी लेगॉन है। कितने अंडे देती है? 260 अंडे देती है। प्रति व्यक्ति अंडों की संख्या प्रति वर्ष, यानी प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति अंडों की संख्या एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो डाटा है उसके अंदर 79 अंडे प्रति वर्ष प्रत्येक व्यक्ति कंजप्ट करता है। एवरेज अपन को जो डाटा है वो 79 है। इसका जो आंसर होगा 79 होगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं CARI। CARI कहाँ पे स्थित है? CARI कि हिंदी में फुल फॉर्म बताता हूँ, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र, इंग्लिश में सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर के अंदर है। इज्जत नगर कहाँ पे है? इज्जत नगर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर इज्जत नगर है। इसका जो इंस्टीट्यूट है CARI का इंस्टीट्यूट, वो इज्जत नगर उत्तर प्रदेश के अंदर है। मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ कहाँ पर पाई जाती है? सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ कहाँ पर पाई जाती है? सबसे पहली स्लाइड में मैंने करवाया था। सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ तेलंगाना के अंदर पाई जाती है। यदि अपन को क्वेश्चन में पूछ ले सबसे ज़्यादा अंडे कौन सा राज्य उत्पादन करता है, तो सबसे ज़्यादा अंडे आंध्र प्रदेश, सबसे ज़्यादा अंडे आंध्र प्रदेश उत्पादन करता है। और सबसे ज़्यादा जो मुर्गियाँ है वो तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ उत्पन्न होती है या प्रोड्यूस होती है वहाँ पे। और आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा अंडों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? राजस्थान में अंडों की टोकरी किसे बोला जाता है? राजस्थान में अंडों की टोकरी किसे बोला जाता है? जोधपुर को नहीं बोला जाता है, सुमेरपुर को नहीं बोला जाता है, शिवगंज को नहीं बोला जाता है। राजस्थान में अंडों की टोकरी अजमेर को बोला जाता है। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट पिछली स्लाइड में आपको करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ एन यानी मुर्गियों के समूह को क्या बोला जाता है? मुर्गियों के समूह को क्या बोला जाता है? मुर्गियों के समूह को फ्लॉक्स बोला जाता है। हर्ड बोला जाता है काऊ और बफेलो को। टोला बोला जाता है, ऊंट के जो समूह को टोला बोला जाता है। पिछले लेक्चर में देखा था फ्लॉक्स बोला जाता है मुर्गियों के समूह को। और बकरी और भेड़ के जो समूह होते हैं उसको भी फ्लॉक्स बोला जाता है। ऐसा आप ऑप्शन को दिमाग में आपके क्लिक होना चाहिए कि हर्ड किसको बोला जाता है, टोला किसको बोला जाता है, फ्लॉक्स किसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकन की जो फैमिली है, मुर्गी की जो फैमिली है वो कौन सी है? मुर्गी की फैमिली कौन सी है? तो आप देखो इसमें गैल्सिनिडी लिख रखा है और फेशियोनिडी भी लिख रखा है। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखो। सबसे पहले अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले देख लिया गैल्सिनिडी है तो जल्दबाजी में सबसे पहले ए ऑप्शन को क्लिक करके आते हैं, जबकि वो पूरे तीनों के चारों ऑप्शन नहीं देखते हैं। इसमें गैल्सिनिडी और फेशियोनिडी मैंने आपको दोनों लिखाया था। इसी हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 यानी बहुत 1 और 2 दोनों आंसर सही होंगे। मुर्गी की जो फैमिली गैल्सिनिडी और फेशियोनिडी दोनों होती है। सर्वाधिक अंडे उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक अंडे उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक अंडे उत्पादन करने वाला राज्य पूछा है तो आंध्र प्रदेश है। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक अंडे उत्पादन करने वाला यदि पूछे आपको जिला तो वो अजमेर है। इसीलिए अजमेर को अंडों की टोकरी भी बोला जाता है। सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है? तो हम इसको आंसर करके आएंगे तमिलनाडु के अंदर। ये एक क्वेश्चन में आपके तीनों हो गए। अंडों की टोकरी अजमेर को बोला जाता है, सर्वाधिक अंडे आंध्र प्रदेश में होते हैं, सर्वाधिक मुर्गियाँ तमिलनाडु के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रीड्स का है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैंने 4-5 क्लास करवाई थी। पांचों क्लास की मैंने ओरिजिन बताए थे, कौन सी ब्रीड कौन से ओरिजिन के अंदर पाई जाती है। इस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, मैचिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं लेग हॉर्न कहाँ पे पाई जाती है? लेग हॉर्न कहाँ पे पाई जाती है? तो लेग हॉर्न मैंने आपको बताया था, इटली के अंदर लेग हॉर्न पाई जाती है। फिर मिनोरका कहाँ पाई जाती है? मिनोरका मेडिटेरियन रीजन की है। मिनोरका पाई जाती है स्पेन के अंदर। रोड आइसलैंड रोड कहाँ पाई जाती है?
रोड आइसलैंड रोड कहाँ पाई जाती है? अमेरिकन क्लास की मुर्गी है, अमेरिका के अंदर पाई जाती है। रेड कॉर्निस कहाँ पाई जाती है? रेड कॉर्निस पाई जाती है इंग्लिश क्लास की, इंग्लैंड के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। कड़कनाथ कहाँ पाई जाती है? कड़कनाथ इंडिया के अंदर पाई जाती है। इस प्रकार से एग्जाम में अधिकतर फिल इन द ये मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे कि एक क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन आपके हो सके। इसी प्रकार से मुर्गी का जो ब्रीड से रिलेटेड चैप्टर था वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पोल्ट्री की हाउसिंग और उसका राशन और एग स्ट्रक्चर, अंडों का प्रकार, अंडों के अंदर कौन सी संरचना होती है, कैसे कैसे अंडे होते हैं, हम सारा का सारा अगले टॉपिक में देखेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।